संजय जी, आपने जरूर मेरे ख्याल से गूगल भी देखा होगा, एआईसी भी समझा होगा, क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ? अगर वाचिक टिप्पणी हो भी जाए तो कम से कम कफन तो नहीं भेजता आदमी, इतना गुस्सा काहे कि डायरेक्ट कफन का इंतजाम हो गया। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो। देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं एक तरह से दर्शाता है, जो इनके वक्तव्य है, जो इनके कृत्य हैं, दर्शाता है कि हार की बौखलाहट है। इनको लगता है कहीं ना कहीं हार दिख गई है, तो इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। देखिए, चुनाव हम लड़ते हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है। चुनाव ना हो, कोई भी चीज हो, एक आदमी जीतता है, दूसरा आदमी हारता है, और हमें इंतजार करना चाहिए। अपने संस्थानों पे आरोप लगा देना, अपने देखिए जो भी चुनाव होता है उसमें जनता वोट देती है अमिताभ जी, कोई व्यक्ति आके वोट देता है, ना कि कोई सरकार वोट देती है, ना कि कोई संस्थान वोट देती है। तो आप एक तरह से संस्थानों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, या ये जो ये इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप उन जनमानस पे आरोप लगा रहे हैं, उस जनमानस का तिरस्कार कर रहे हैं जो आपको इतने सालों तक विजय श्री का ताज पहनाते आए हैं। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में, जो स्पेशली मैं मिल्कीपुर की अगर चर्चा कर रहे हैं, तो मिल्कीपुर में कहीं ना कहीं उनका अपमान कर रहे हैं, और अपमान करने का आपको हक किसने दिया? और आज तक का इतिहास देखिए, ये फैशन हो गया है, ट्रेंड हो गया है 2014 के बाद से। हार जाओ तो ठीकरा फोड़ दो इलेक्शन कमीशन पे, कुछ गलत हो जाए तो फलाने की वजह से हो गया। अरे भैया, अपना काम करो। पहले आप अगर जीत जाते थे तो बढ़िया हो गई। यही उत्तर प्रदेश था और यही इलेक्शन कमीशन था, आपको 37 की 37 सीटें दिलाया ना, आपको मिला ना। ठीक ठीक है संजय भाई, आता हूं दोबारा, बाकी मेहमानों को भी ले लूं। हम लोग देखते थे जब स्कूली दिन थे तो इम्तहान देने जाते थे, तो मास्टर साहब की ड्यूटी लगती थी कक्ष में, एक अध्यापक की, दो अध्यापक की, कि भाई कोई बच्चा नकल ना करे, दाएं बाएं ना ताका झांकी ना करे, सीधे बैठे अपना काम करे, पर्चा हल करे और कॉपी जमा करे। तो जो कुछ बच्चे होते थे जो फेल हो जाते थे, तो वो दोष इन्विजिलेटर को देते थे। क्या? अब इन्विजिलेटर का क्या लेने देना भैया? आप उनको पर्चा नहीं समझ में आया, पर्चे को आप समझ में नहीं आया, आप जानो इन्विजिलेटर क्या करे उसमें? बोला मास्टर साहब लाल कमीज पहन के आगे, बस मेरा मूड खराब हो गया, बस तभी मैं फेल हो गया। अच्छा, वो काली पहन के आते तो पास हो जाते। रोहित अग्रवाल के पास चले गए तो रोहित जी, ये कोई भी, हम लोग तो व्यक्ति से ही जानते हैं, क्योंकि संस्थाएं कैसे मरती हैं तो फिर थोड़ा दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति मरता है तो कुछ हारी बीमारी होती, कुछ लक्षण पहले से दिखते हैं। नहीं, हमने देखा कि 4 जून को चुनाव आयोग खाया पिया सुंदर सुशील सुदृढ़ बताया गया था, कहा गया था भूतों ने भविष्य इससे अच्छा कोई नहीं। क्या जी? अब जून से देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्या 8 महीने कुल हुए। ठीक, 8 महीने में चुनाव आयोग को इतनी बीमारियां हो गई कि कोलैप्स कर गया, मर गया। और 4 जून को उसकी जो रिपोर्ट आई थी एमआरआई की, वो आया था कि बिल्कुल अभी बांका जवान है लोकसभा के चुनाव में। अमिताभ जी, देखिए, आज विपक्ष की स्थिति यही हो चुकी है पूरे विश्व के अंदर। आज विपक्ष को बहाने चाहिए। कभी अमेरिका से कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हर चीज में इनको बहाना चाहिए। विपक्ष आज देश की गरिमा को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आप सोचिए कि विश्व में आपका क्या उसके तहत आपका एक मैसेज जाएगा कि भारत का चुनाव आयोग ही मर गया। मतलब किस तरीके की बातें करते हैं। मुझे लगता है इनका विवेक ही मर चुका है। और समाजवादी पार्टी का तो मुझे लगता है कि चरित्र ही यही है कि वो कंधा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़े। वो कभी अपने घर में नहीं देखते हैं। आप जनता के बीच में रहोगे नहीं, जनता की समस्याओं पे बात करोगे नहीं, जनता के लिए कुछ करोगे नहीं, सिर्फ आप बहाने ढूंढते हो। कभी चुनाव आयोग मर गया, कभी विदेश से कैसे लोग लाए जा रहे हैं, विदेश क्या जा रहा है, विदेश के साथ कैसे संबंध है। अरे भैया, देश के अंदर की व्यवस्था को देख लो। अब यह प्रदेश की पार्टी हो, कम से कम प्रदेश की स्थिति को समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की आंखों का पानी मर गया। और इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता है कि मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश का, जिसको जनता ने 37 सीटें दी, क्या इसलिए दी थी?
और आप फिर इस्तीफा दे दीजिए। चुनाव आयोग अगर मर गया तो 37 सीटों से इस्तीफा दे दीजिए। वो भी तो इसी चुनाव आयोग के कार्यकाल में आपने जो है जीती है ना 37 सीटें, और जो 100 सीटों के आसपास आप विधानसभा में बैठे हैं वो भी आप इस्तीफा दे दीजिए। और आपको तो राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 2027 का चुनाव भी तो चुनाव आयोग ही लड़वाएगा। वो अमिताभ अग्निहोत्री जो तो लड़वाने जाएंगे नहीं, ना तो रोहित अग्रवाल लड़वाने जाएंगे, तो चुनाव आयोग ही उसकी तैयारी करेगा। तो आपको तो उस चुनाव आयोग के तहत फिर आपको जाना ही नहीं चाहिए चुनाव के अंदर ना, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही ईवीएम हैक हो जाती है, उसी ईवीएम से आप चुनाव भी लड़ते हैं। वही चुनाव आयोग चुनाव लड़वाएगा, तब 2027 में आप कहते हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, परंतु वही चुनाव आयोग के लिए आप कफन भिजवाते हैं। तो ये साफ दिखाता है कि जनता से समाजवादी पार्टी का कनेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इनको जनता के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, और अब तो मिलके मुझे लगता है 8 तारीख का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने स्वतः अपनी हार कबूल कर ली है। अगर गलती से ये जीत रोहित गए, बाबू अभी रुकना होगा, चुनाव आयोग क्या अमृत पिलवाएंगे फिर? ठीक है, अगर गलती से जीत गए अमिताभ जी तब क्या होगा? ठीक है रोहित जी। अच्छा ये बड़ी बात कही भाई, देखो रोहित अग्रवाल ने, मैं दुबे जी के पास आऊं उससे पहले एक बात ये तो कही, तो अच्छी बात बोले रोहित ने कि अगर मान लीजिए सपा जीत गई, क्या साइकिल चल गई, तो ये तो 8वां आश्चर्य दुनिया को हो जाएगा कि मरे हुए चुनाव आयोग से आप जीत गए। क्या बताइए, जो मर गया उसने भी आपको तार दिया। अब केशव मौर्य जी कह रहे ये बौखलाहट है, दुबे जी वो कह रहे मिल्कीपुर की पदचाप सुनाई दे रही है, प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, 8 को क्या होने वाला है, इसलिए बौखलाहट है। तो अब बौखलाहट में किसको भला बुरा कहे, तो बोले चलो चुनाव आयोग को ही मृत घोषित कर दो। अच्छा अभी तक ये होता था, जुबानी बात हो जाती थी क्या, लेकिन कोई उसको भौतिक रूप से परफॉर्म नहीं करता था। अब की तो भगवान का आशीर्वाद लेके कफन भी आ गया है 6 मीटर का पूरा, और उस पर लिख भी दिया गया कफन चुनाव आयोग, ताकि भ्रम नहीं रहे, कोई गलती से चादर समझ ले, शॉल समझ ले, वो ना कफन। दुबे जी मामला कफन तक आ गया, और भी तारीख है 6, अभी तो 7 बीच में, फिर 8 को रिजल्ट आएगा। दुबे जी। अग्निहोत्री साहब जी, चुनाव आयोग को तो केंद्र सरकार ने ही मार दिया, हमने तो सिर्फ बताया है कि भाई ये मर गया है। उसको तो चुनाव आयोग को तो केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही मार दिया है, और तब से लगातार मरा हुआ था। हमने तो आज जगाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये मर गया है, अब इसका कुछ होना चाहिए। आपको भी याद होगा, आप तो वरिष्ठ हैं। अच्छा आप छाती दबा के मरे हुए मुर्दे में जान लाने की कोशिश कर रहे थे, क्या बोलते सीपीआर देना, क्या बोलते वो कर रहे थे? नहीं तो डॉक्टर कोशिश तो डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल में आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सुनिए अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। एक दिन मैं हॉस्पिटल में था इमरजेंसी में, तो किसी को देखने गया था, आप मानोगे नहीं, उसके ऊपर चद्दर डाल दी गई थी, रोना पीटना सब चालू हो गया था। लेकिन मैं उस डॉक्टर की दाद दूंगा कि वो डॉक्टर आया, उसने चद्दर हटाया और उसने अपनी पूरा एफर्ट किया, और आप यकीन नहीं मानोगे वो बंदा जिंदा हो गया, और 4 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये होता तो है, अभी ऐसा नहीं दुबे है। जी एक मासूम सवाल था, दुबे भैया एक मासूम सवाल था, अब उठने की उम्मीद है या आपने परमानेंट इनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया? होता ना भाई वो सर्टिफिकेट दे देता डॉक्टर, बोले ब्रॉड डेड खत्म, कफन तो भेज दिया आपने। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि वो उठ के बराबर काम करे, और मोदी सरकार ने जो मार के रखा है वो अब ना मार पाए। हम तो ये पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। हमारे अकेली तरफ से शायद उतना ना हो, लेकिन हम इलाज पूरा करेंगे, इसकी मैं आपको खातरी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब हमारा एक भारतीय अमेरिका से, उनके जो हथकड़ी हैं, आपने भी वो फोटो देखे होंगे, हथकड़ी में डाल के इंडिया वापस किया जाता है। इससे शर्मनाक वस्तु और कुछ नहीं हो सकती है। ये डूब मरने वाली बात है। जहां ये इतने बड़े डींगे फेंकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विदेश राज्य मंत्री जी,
और उस स्थिति में, उस काल में ऐसा हो रहा है कि हमारे भारतीयों को हथकड़ी लगा के वापस भेजा जी, जा रहा है। हमारी ठीक है दुबे जी, जी। सिर्फ मोदी जी और इस तैयारी पर भी है चर्चा क्या? करेंगे, के इस पर भी लिए एक टिप्पणी हिंदुस्तानी करूंगा। के लिए ठीक है की बात। दुबे जी, मिल्की अमेरिका टू को भी अमेरिका, कफन भिजवाने की हमारे तैयारी है क्या? ए रोहित भाई अभी रुको, हमारे शो में कोई बाउंड्री नहीं, हम मिल्कीपुर टू अमेरिका, अमेरिका टू मिल्कीपुर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार जैसे वो लाए गए, नहीं बात यहाँ, अरे रुको भाई, जैसे वो लाए गए वो मर्यादा का आचरण नहीं है, उनको लाने में दिक्कत नहीं, ये समझ लीजिए, अंतर समझिए। गलत तरीके से एस दुबे जी जाएं, उनको भी डिपोर्ट करो, अमिताभ अग्निहोत्री जाएं, उनको भी डिपोर्ट करो। गलत तरीके से क्यों गए? नहर नाला पानी बंजर जमीन कूद फांद के क्यों गए? कनाडा से, मैक्सिको से, टेक्सिको से क्यों गए भाई? नहीं रखना चाहता कोई देश। और एक बात बता दें दुबे जी, ये सुन के थोड़ा सा आप लोगों को निराशा हो सकती है, 2009 से तो आंकड़े उपलब्ध है, अमेरिका ने हर साल जहाज भर के भेजा। क्या हर साल? 2009 में किसकी सरकार थी? हर साल भेजा है। और अभी तो ऐसे 5-6 लाख हैं जिनको आना है। इसमें कोई जबरिया नहीं चलता, जबरिया नहीं चल सकता कि नहीं नहीं रखना पड़ेगा। नहीं भाई, एक संधि से बंधे, भारत को वापस लेना होगा। भारत सिर्फ इतना कर सकता है कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना करे, ये भारत के पास अधिकार है। लेकिन भारत ये नहीं कह सकता अमेरिका से, नहीं तुम्हें मेरी कसम यहां नहीं लाना। नहीं नहीं, वापस तो लेना ही होगा। 2009 से मैंने आंकड़ा बता दिया ना आपको। इसलिए जब हम लोग ऐसे कूटनीतिक विषयों की चर्चा करें तो तथ्यों को देख लें। बाकी मिल्कीपुर है, ये फ्री स्टाइल है, इसमें तथ्य की जरूरत नहीं, रेले रहो। लेकिन कूटनीतिक मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, डेलिकेट हो जाता है। और आज सदन के भीतर विदेश मंत्री ने उस पर एक वक्तव्य जारी किया है अपना। विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है, ठीक बात है, विपक्ष को भी सवाल पूछने का अधिकार है। और जो लोग अवैध ढंग से गए वो वापस आए, भारत उनको स्वीकार करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, अब बहस की बात यह है जो दुबे जी ने बात उठाई, फिर मैं आ रहा हूं पांडे जी के पास, लेकिन ये बात उन्होंने उठाई इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि इस पर एक टिप्पणी हो। उनकी मानवीय मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। आपने विमान में बैठा दिया तो विमान से खिड़की से कूद के भाग जाएगा क्या आदमी? ये मैसेज देने की कोशिश नहीं करिए गलत किस्म का। इसके साथ, इस बात के साथ देश है, और मुझे लगता है कि सरकार को जहां कहना होगा वहां कह भी दिया गया होगा। अगली खेप आने दीजिए दुबे जी, ये दृश्य नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है ना? अभी अगली खेप भी आने वाली है, अगला जहाज, उसमें नहीं, आप उम्मीद करते हैं, मैं थोड़ा सूचना के आधार पर कह रहा हूं, उसमें ऐसा नहीं होगा, है ना? अच्छी बात है, लेकिन उनको वापस भेजने से हम नहीं रोक सकते। हमारे भारत की संतान है, हम वापस स्वागत कर लेंगे उनका, समझाएंगे कि भाई ऐसा ना किया करो। अवधेश पांडे जी, इतना गुस्सा क्यों है प्रमुख विपक्षी दल को कि मृत ही घोषित कर दिया और कफन भी चढ़ा दिया, ताकि ये भी ना हो कि भाई कुछ सांस बची है? क्योंकि ऐसे ऐसे करके देखता है ना आदमी की सांस आ रही कि नहीं, बोले ना, बोले चलो भाई डालो इनके ऊपर कफन। इतना गुस्सा क्योंकि मैंने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में यही चुनाव आयोग, जिसको समाजवादी पार्टी आज कह रही है कि भाजपा ने और केंद्र सरकार ने मार डाला, उसको शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि लोकतंत्र जिंदा रखा। नहीं, 6 महीने के भीतर ऐसी कौन सी बीमारी लग गई कि जिसको फिर मृत घोषित कर दिया गया अचानक से? अवधेश जी, ये इसका 8 तारीख से कोई रिश्ता है क्या कि 8 तारीख के लिए कोई पोस्चरिंग हो रही है, कोई रुख लिया जा रहा है? देखिए अमिताभ जी, जी, ये 8 तारीख को जो परिणाम आने वाला है उसके पीछे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है।
मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी, ऐसा जनाक्रोश 5 तारीख को देखने को मिला है। लोगों ने यहाँ परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर मतदान किया है और एक तरफ ऐसे लोग थे जो नहीं, अयोध्या को लेकिन अपमानित अवधेश करने बाबू वाले एक मिनट, लेकिन मैं एक सपा का सवाल पूछ दूं, लेकिन सपा तो कह रही है कि 500 शिकायतें की हमने, हमारी किसी शिकायत पर गौर नहीं किया चुनाव आयोग ने। देखिए, मिल्कीपुर के स्थानीय किसी भी एक व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है। समाजवादी पार्टी अथवा अन्य जो राजनीतिक दल चुनाव मैदान में थे, उनके किसी भी एक चुनाव अभिकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इनको चुनौती के साथ कह सकता हूं कि किसी ऐसे 5 बूथ का नाम बता दे, 1 नंबर से लेकर 414 नंबर तक, जिसके किसी भी समाजवादी पार्टी के अभिकर्ता ने कोई शिकायत की हो। इसके उल्टे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने घाटमपुर बूथ पर संतोष सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के अभिकर्ता थे, उनको बाहर निकाल दिया और कहा 5 सेकंड के अंदर आपकी हैसियत देख लेंगे। इसको मीडिया और अन्य बंधुओं ने चलाया भी। एक खंडासा के अंदर बब्बन तिवारी रिश्तेदारी में जा रहे थे, समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक लोगों ने उनके साथ बड़ी घटना की है, नृशंस घटना की है। ये दूसरी गुंडई का उदाहरण समाजवादी पार्टी का है। मैं अभी भी चुनौती देता हूं, गूगल कर ले, नेट कर ले, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को फोन कर ले और वो बता दे कि 1 नंबर से लेकर 414 नंबर तक समाजवादी पार्टी के किसी। पांडे जी वो कुछ दिखा रहे हैं, दुबे जी आप अपनी बात कंप्लीट करो, फिर उनसे पूछेंगे वो क्या दिखा रहे हैं। जी, केवल शिकायतें 2 दिन पहले से ही समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक्स पर हो रही थी। जैसे हिंदी फिल्मों के अंत में खलनायक का चरित्र होता है, कभी वो करुण क्रंदन करने लगता है, कभी वो कुटिल चालें चलने लगता है, कभी वो साजिशें करने लगता है, कभी वो सब प्रकार का षड्यंत्र करना चाहता है, परंतु उसके साम्राज्य का पतन अंत में, हिंदी फिल्मों के अंत में खलनायक के साम्राज्य का पतन होता है। वैसे ही मिल्कीपुर के चुनाव परिणाम से ये संकेत मिलने वाला है। ये सामान्य चुनाव नहीं था, ये धर्म युद्ध जैसा था, देवासुर संग्राम जैसा था। एक तरफ ऐसे लोग थे जो अयोध्या को गाली दे रहे थे, सनातन को गाली दे रहे थे, राम को गाली दे रहे थे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिन्होंने अयोध्या में त्रेता युग में वैभव प्रकट करने का काम किया, जिन लोगों ने सनातन आस्था को विकास के साथ समृद्ध करने का काम इस देश में किया। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे। मिल्कीपुर में अगर आप के किसी भी संवाददाता अथवा मीडिया कर्मी गए हो तो देखे होंगे किस प्रकार से जनाक्रोश था लोगों के अंदर। लोग कह रहे थे कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर के लोगों ने मतदान किया है। अब जब समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है तो 1 हफ्ते से समाजवादी पार्टी बहाने बना रही है, कोई क्रंदन कर रहा है। एक सांसद जी हमारे क्रंदन कर रहे हैं तो उन्हीं के पार्टी के पूर्व मंत्री बगल हंस रहे हैं। वो जो शानदार अभिनय किया है भारतीय राजनीति में किसी भी नेता ने आज तक न की होगी, इसको देखकर सपाई भी हंस रहे हैं और किनारे किनारे कह रहे हैं कि ऐसा कई बार हुआ है लेकिन पहली बार ऐसा सफल अभिनय हुआ है। तो उसी तरह से जिसको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आस्था नहीं है, संविधान पर आस्था नहीं है, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।